बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो क्राइम पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है। 29 अप्रैल को सीएसपी संचालक से लूट मामले का पालीगंज थाने की पुलिस ने 5 दिन में खुलासा कर दिया। 5 लुटेरे जेल की सेल में पहुंचा दिए गए, वो भी सिर्फ बाइक के नंबर से। रिपोर्ट देखिए। लूटकांड का खुला राज, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। पिछले 5 दिनों से चल रहे थे फरार। तारीख 29 अप्रैल 2022, जगह पालीगंज। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ और बेलगाम लुटेरों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े सीएसपी संचालक धनंजय कुमार से 2,81,000 रुपए की लूट की थी। जिसके बाद पीड़ित ने पालीगंज थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तब पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पालीगंज पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए यह केस बिल्कुल ब्लाइंड था। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो पुलिस के सामने कई चेहरे सामने आए। इसी बीच पीड़ित के नौकर ने पुलिस को बदमाशों की बाइक का नंबर बता दिया, जो पुलिस के लिए अहम सुराग बन गया। पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से बाइक का नंबर ट्रेस किया और उसके मालिक का पता ठिकाना निकाला और दलबल के साथ उसके दरवाजे तक पहुंच गई। पुलिस की दस्तक होते ही आरोपी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बाद क्या था, उसने सारे पत्ते खोल दिए। नौकर है, उसने बाइक को देख लिया था, बाइक का नंबर उसको पता था। बाइक का नंबर पता था तो उस बाइक उसी आधार पे, उसी की निशानदेही पे हमने राहुल को पकड़ा। राहुल को पकड़ करके वहाँ से उसकी बाइक, सेम बाइक सीज की। बाइक सीज करने के बाद में उसने कन्फेस किया कि उसने पैसा लूटा है और लूटने में जो उसकी गैंग है उसका भी उसने खुलासा किया, कहाँ पर उन्होंने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे प्लानिंग की, कौन लाइनर का काम कर रहा था, ये सारी चीज़ें राहुल ने क्लियर बता दी। इसके बाद पुलिस ने राहुल की निशानदेही पर लूट में शामिल 4 और अपराधियों को दबोच लिया, जिसमें पिपरदाहा का गोलू कुमार, बिट्टू कुमार, रिपू कुमार और पसिया बिघा का विकास कुमार शामिल है, जो एसबीआई बैंक में गार्ड का ड्यूटी करता है। जबकि पुलिस राहुल कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने जब सभी आरोपियों की तलाशी लेनी शुरू की तो बदमाशों के पास से एक बाइक, 97,400 रुपये कैश, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, चेकबुक, एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और पीड़िता का लूटा हुआ बैग मिला। 4 लोगों का नाम बताया। एक गोलू कुमार था, जिसके बाप का नाम शैलेंद्र यादव है, इसका घर बंगला पर है पीपरदा में। दूसरा है बिट्टू कुमार, इसके बाप का नाम सत्येंद्र यादव है, पिताजी का, ये पाठक मिली का रहने वाला है। तीसरा है रिपू कुमार, जिसके पिताजी का नाम सर्वेंद्र यादव है, ये चकिया का रहने वाला है। और चौथा है विकास कुमार, जो एटीएम गार्ड की ड्यूटी करता है एसबीआई बैंक में, ये पसिया बिघा के रहने वाला है। पुलिस ने जब 5 से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि रिपू और विकास ने मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी। रिपू पिछले कुछ दिनों से बैंक में जाकर रेकी करने का काम कर रहा था। पीड़ित के हर एक मूवमेंट की जानकारी जुटा रहा था। 29 अप्रैल को जैसे ही धनंजय कुमार बैंक से पैसे लेकर निकला, वैसे ही बैंक में तैनात बतौर गार्ड विकास ने रिपू को लाइन दे दिया, जिसके बाद रिपू ने गोलू और राहुल को बताया। उसके बाद सभी ने मिलकर लूट की प्लानिंग की और नगर बाजार से कुछ ही दूरी पर नगवा मोड़ पहुंचते ही सभी ने धनंजय को घेर लिया और कनपट्टी पर देसी कट्टा सटाकर
पैसे लूट लिए और आगे जाकर पांचों ने 50-50 हजार रुपये आपस में बांट लिए और फिर सभी अपने इलाके में लौट गए। इन्हें लगा था कि ये पुलिस को चकमा देकर बच निकलेंगे, लेकिन पुलिस ने बाइक नंबर के जरिए सभी को बेनकाब करते हुए 5 दिन बाद जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और ये साबित कर दिया कि तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर गुनहगारों को सलाखों तक लेकर जाती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो हाईवे पर बड़े ही शातिराना तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते थे, पुलिस को चकमा देते थे, निकल जाते थे। एक पुलिस वाले को भी अपना उन्होंने शिकार बनाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो पुलिस वाला उनके लिए काल बन जाएगा। लुटेरा गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। हाईवे पर करते थे लूटपाट, अब सलाखों में कटेगी रात। हाथों में हथकड़ी लिए पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये चारों हाईवे गैंग के लुटेरे हैं, जिसे पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है, जो राहगीरों को लूटने का काम करते थे। ये इतने बेखौफ हैं कि खाकी को चुनौती देते हुए पुलिस वालों को ही अपना शिकार बना लिया और लूट भी लिया। बताया जाता है कि 1 मई की सुबह चारों ने आलमगंज थाना क्षेत्र के कुमरार आरोबी के पास पदस्थापित पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार को चाकू का भय दिखाकर 7,000 नगद, मोबाइल, पर्स और अन्य कागजात लूट लिए थे, जिसके बाद पीड़ित पुलिसकर्मी ने आलमगंज थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन बाद लूटपाट में शामिल 4 आरोपियों को दबोच लिया। टेम्पू से जा रहा था तो टेम्पू वाले उनके साथ आलमगंज थाना क्षेत्र के आरोपी कुम्हार आरोपी के पास उनको रोक के और उनसे 7,000 रुपया और उनका पर्स आदि और मोबाइल आदि छीन लिए थे। उसी मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? 2 लोग तो वहीं से गिरफ्तार किया गया आरोपी के ऊपर से, और 2 लोग उनके फिर घर पर जाकर गिरफ्तार किया। जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसमें सैफ अली खान, मोहम्मद साहिल, रोहित और सोनू शामिल हैं। चारों आलमगंज थाना इलाके में राहगीरों से लूटपाट करने का काम करते थे, लेकिन अब चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने जब चोरों की तलाशी ली तो पुलिसकर्मी का लूटा गया आई कार्ड और पर्स मिला, जबकि लूटा हुआ पैसा अब तक बरामद नहीं हो सका है। सैफ अली खान है, मोहम्मद साहिल है, रोहित है और सोनू है। का पेशेवर अपराधी है? हाँ, अभी अपराध हम लोग उनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। 2 लोग तो पूर्व में जेल गए हैं, अभी तक पता चला, बाकी का भी हम देख रहे हैं। गिरफ्तार रोहित और साहिल का पुलिस ने आपराधिक इतिहास खंगाल लिया है। दोनों जेल भी जा चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 आरोपियों की क्राइम कुंडली पुलिस अभी भी खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चारों किसके इशारों में लूटपाट का काम करते थे और कौन इन्हें सह देता था, ताकि उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। मधेपुरा पुलिस ने एक साथ लूट और हत्या के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की साजिश नाकाम, जिले के 2 कुख्यात गिरफ्तार, लूट और हत्या में चल रहे थे फरार। पुलिस वालों के सामने टेबल पर रखा यही वो देसी कट्टा और कारतूस है जिसका धौंस दिखाकर बदमाश आम से लेकर खास तक अपना शिकार बनाते हुए लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देते और पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार अपराधियों का दांव उल्टा पड़ गया और मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने की पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देकर 2 कुख्यातों को दबोच लिया।
देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों कुख्यात है जिन्हें पुलिस ने दबोचा है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना इससे पहले तक ये पुलिस को चकमा देकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए हमने एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल, इंस्पेक्टर प्रशांत जी एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे तथा इस कांड के उद्भेदन के लिए निरंतर काम कर रहे थे। इसमें हमारा टेक्निकल सेल भी काम कर रहा था। कल 2 लड़के की गिरफ्तारी हुई। जिन 2 कुख्यातों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें मंतोष कुमार और दिवाकर कुमार शामिल हैं। दोनों जिले के कुख्यात अपराधी हैं। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि फरवरी 2022 को लूट के दौरान एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा 7 फरवरी 2022 को गंगापुर रोड पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 29 अप्रैल 2022 को मुरलीगंज थाना इलाके के सिनेमा चौक के पास एक व्यवसायी के ऊपर भी गोलीबारी की थी। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इन्होंने घटना को स्वीकार किया और बताया कि मेरे द्वारा ही यह घटना की गई थी। पूछताछ के क्रम में उन लोगों द्वारा कुछ और घटना में अपनी संलिप्तता को बताया गया है, जैसे कि गंगापुर में एक घटना घटी थी। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के संगम मैनेजर से एक लूटपाट की घटना हुई थी और 7/2 को ही गोविंद इंडियन गैस एजेंसी के कर्मी गंगापुर के साथ भी लूट की एक घटना हुई थी और दिनांक 29/4 को मुरलीगंज सिनेमा चौक के पास गोलीबारी की एक घटना हुई थी। ये सभी घटना में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस तरह पुलिस ने एक साथ 3 मामलों का खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। साथ ही साथ पूछताछ में कुछ अपराधियों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जाल बिछा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। बिहार का नालंदा जिला झारखंड का जामताड़ा जिला बनने की राह पर निकल पड़ा है। यहाँ के अनपढ़ गंवार युवा साइबर ठगी के धंधे में अपना करियर तलाश रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक साथ 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। नालंदा बना दूसरा जामताड़ा। पुलिस ने 11 साइबर ठगों को दबोचा। जामताड़ा वाले स्टाइल में करते थे ठगी। नालंदा जिला दक्षिण बिहार का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला है जो राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। प्रकृति की गोद में बसा ये जिला कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है और प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र भी माना जाता है। लेकिन ये जिला अब धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है और झारखंड का नया जामताड़ा बन गया है। इस शहर की पहचान अब शातिर साइबर अपराधियों के हब में की गई है। यहाँ के अनपढ़ गंवार और अंगूठा छाप युवा गांव में बैठकर लोगों को चूना लगाने का हुनर सीखते हैं और वो रखते भी हैं। वो न सिर्फ एक फोन कॉल पर बल्कि लैपटॉप पर भी इनकी उंगलियां थिरकती है और जैसे ही लोग इनके जाल में फंसते हैं वैसे ही एंटर का बटन दबाकर ये खाते से लोगों की गाढ़ी जमा पूंजी को उड़ा डालते हैं। जब डेबिट का मैसेज आता है तो लोगों के होश ठिकाने आते हैं। जामताड़ा के बाद अब नालंदा में भी देश भर की पुलिस का आना जाना लगा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 2 नहीं बल्कि कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए एक लाइन से पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो युवा हैं जो सुदूर गांव में बैठकर झारखंड के जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे और सेकंडों में खाते से पैसे उड़ा रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। हाथों में हथकड़ी लगी तो लैपटॉप पर थिरकने वाली उंगलियां कांप रही है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, वरना ये किसी को अपने जाल में फांस रहे होते। वो गिरफ्तार किए हैं और उनसे पूछताछ के बाद बहुत से नए चीज़ों पर कि ठगी कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं हम लोगों ने इनसे हम लोग पूछताछ करके बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजगीर के पंडितपुर में मनोज नाम के व्यक्ति के घर में कुछ साइबर ठग रह रहे हैं और वहीं से साइबर ठगी का धंधा लगातार चल रहा है। इनपुट मिलते ही पुलिस टीम गठित करके छापेमारी के लिए निकल पड़ी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो साइबर ठगों के होश उड़ गए। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 6 साइबर ठगों को धर दबोचा। पुलिस ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो 2,62,000 रुपए कैश, 14 एटीएम कार्ड, 4 बाइक, 1 कार और 22 मोबाइल फोन मिला। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार सभी 6 साइबर ठगों से पूछताछ शुरू कर दी तो कई और नामों का खुलासा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 और हेलो गैंग के गुर्गों को धर दबोचा। उसके बाद पुलिस ने फिर से सभी 11 अपराधियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राहुल कुमार इस पूरे ठग गैंग का सरगना है। उसी के इशारों पर, उसी के नक्शे कदम पर उसके गुर्गे काम करते हैं। 1/5/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के द्वारा सुबह 9 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ठाकुर स्थान में कोई मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके घर में कुछ साइबर ठग रहते हैं, उनको जा करके आप लोग वेरीफाई करें। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, ठाकुर स्थान देखे, मनोज कुमार के घर में 6 लोग वहाँ पाए गए जिनके पास संदिग्ध अवस्था मोबाइल और कोई डेटा से और कुछ नगद कैश लगभग 2.5 लाख रुपये बरामद हुए। अभी तक हमारे पास लगभग 2,62,000 रुपये बरामद हुए हैं। 14 एटीएम है, 4 बाइक है, 1 कार बरामद किए हैं और भी कई इन लोगों से जानकारी मिली है जो साइबर ठगी के माध्यम से बहुत से संपत्ति अर्जित की हैं, जिनके हम लोग इंक्वायरी अभी कर रहे हैं। अब पुलिस साइबर ठगों के पास से जब्त मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साइबर ठग किन किन लोगों से बातचीत करते थे। साथ ही पुलिस इनके संपत्ति का भी ब्यौरा खंगाल रही है ताकि उसे जब्त किया जा सके। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको ठगों के हथकंडों से बचा सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि किसी से भी अपने बैंक खाते की जानकारी कतई शेयर ना करें और ना ही ओटीपी साझा करें। ठगी का संदेह होते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।